हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभ विद केशव पर। तो जैसा कि अपने लोग ज्योमेट्री को लगातार पढ़ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी तक आपके लिए ज्योमेट्री के अंदर जितना भी पढ़ाया है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सही तरीके से उसको देखा है और समझा है। आपको आनंद भी आता होगा कि जिस तरीके से मैं लेकर चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी पूरी ये कोशिश है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी अगर हम पढ़ें ना तो भी हम गणित को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों के लिए टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट हमें करना भी है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ज्योमेट्री एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और मोस्टली एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। तो आज के सेशन को भी अपने लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो दोस्तों अपने लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन का अब तक का लाइन साइड एंगल में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उसका चित्र बोर्ड पर बना दिया है। आपको पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और करने का प्रयास करिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या क्या जानकारियाँ दी हैं ये देखिए। कह रहा है PR जो है वो पैरेलल है UB के और PQ जो है पैरेलल है RS के। तो यहाँ से देखो PR जो है ना, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन इस UB के क्या है, पैरेलल है। एक जानकारी ये दी है। और यहाँ से PQ जो है, PQ वाली लाइन जो है वो RS के क्या है, पैरेलल है, इनके पैरेलल है। ये जानकारी हमें इस क्वेश्चन में दी है। और हमसे पूछा है QPR ये वाला एंगल और TUB और ये वाला एंगल। तो सपोज करो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल मान ले रहे हैं ये वाला बीटा है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो दोस्तों अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जो जानकारियां दी हैं उनके आधार पे हमें इस क्वेश्चन का मान निकालना है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को भी मैंने आगे बढ़ा दिया इस तरीके, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो मैंने इस तरीके से इनको आगे एक्सटेंड कर दिया। तो दोस्तों आप ध्यान से देखो, अगर PQ जो है वो RS के पैरेलल है तो ये एंगल अल्फा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होने के नाते ये एंगल भी आपका अल्फा होगा, ये एंगल आपका अल्फा होगा। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से एक चीज़ मैं बताऊँ तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो आपकी पैरेलल है, इधर ये और ये ध्यान देना तभी आपको समझ में आएगा। तो ये अल्फा है, ये अल्फा क्यों हुआ दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन इसके लिए किसका काम करेगी, ट्रांसवर्जल लाइन का। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब आप देखो ये एक त्रिभुज बन गया ना, ये वाला एक आपका क्या बन गया, ये वाला आपका एक त्रिभुज बन गया, ये बन गया ये। तो अगर मैंने इसकी इस लाइन को आगे की ओर खींचा है तो ये इसके लिए किसका काम कर रही है आपकी, मतलब ये वाला एंगल जो बन रहा है इसका, ये एंगल जो बनना है वो एक्सटीरियर एंगल बनना है। ये एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस 30 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा बताओ। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने से जो एंगल बनता है वो बाह्य कोण होता है, और उस बाह्य कोण का जो मान होता है वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से ये वाला भी तो आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी तो आपका एक त्रिभुज है, इसमें ये भी तो आपका एक त्रिभुज है, ये वाला। इसकी इस भुजा को अगर आगे खींचा है तो ये वाला इसके लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। इस एक्सटीरियर एंगल का मान इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, ये एंगल होगा आपका बीटा माइनस 45 डिग्री, तभी तो इन दोनों को जोड़ोगे बीटा आएगा। अब आप ध्यान दो, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि PR, यहाँ से PR और UB क्या है आपकी पैरेलल है। तो ये दोनों रेखाएं अगर पैरेलल हैं, ये वाली
और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो आप बताओ अगर ये बीटा है, ये बीटा माइनस 45 है, तो ये भी तो आपका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होने के नाते बीटा माइनस 45 होगा या नहीं होगा। दोस्तों आप बताइए ध्यान से देख के कि ये वाला एंगल अगर इतना है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या है, करस्पॉन्डिंग है, मतलब पैरेलल है। जैसे ये अगर मैं ऐसे करके खींचूं तो मैंने ऐसे बनाया, ये अगर बीटा माइनस 45 है तो ये भी तो आपका बीटा माइनस 45 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल होने के नाते। अगर दो रेखाएं समांतर हैं और उनको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल आपको दोनों मिल गए एक लाइन पर, तो ये पूरे कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के। तो अल्फा प्लस 30 प्लस बीटा माइनस 45 बराबर में आपका 180 आया नहीं आया। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, ये बचेगा माइनस का 15 उठ के जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 195। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपका 195 है। तो आपको इस क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कैसे करना था ये मैंने आपको यहाँ पे बाकायदा सही तरीके से समझा दिया है। अब आप इस पे अगर प्रैक्टिस कर लोगे, सही से देख लोगे, तो फिर ये क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे या इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन का यहाँ पे चित्र बना लिया है। इस क्वेश्चन में क्या जानकारी दी है पहले आप उसको सही से समझ लीजिए, उसके बाद अपने लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में जो जानकारी दी है वो दी है AB पैरेलल है CD के, और AC जो पैरेलल है वो BD के पैरेलल है। AC जो है वो BD के क्या है, पैरेलल है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली AC और BD क्या है, आपस में पैरेलल है। तो दोस्तों यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो हम किस तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को हमें सही से देखना और समझना है। तो दोस्तों अगर ये 55 डिग्री है तो आपका ये एंगल कितने डिग्री का, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये 55 डिग्री का होगा, ये 55 डिग्री का होगा। तो दोस्तों अगर ये 55 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, 55 डिग्री का ही होगा या नहीं होगा। अब आप बताओ, ये वाली लाइन भी तो दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन भी तो आपकी पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो आप बताओ ये वाली रेखा इसके लिए किसका काम करेगी, ट्रांसवर्जल लाइन का काम करेगी। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दो समांतर रेखाएं इस तरीके से हों, अगर इस तरीके से हों और उनको इस तरीके से एक ट्रांसवर्जल लाइन काटे, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाले एंगल का जो सम होता है, यहाँ वाले एंगल और यहाँ वाले एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, 180 होता है। तो आप देखोगे ध्यान से, यहाँ से ये लाइन जो है इन दोनों समांतर रेखाओं के लिए एक तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो यहाँ से ये पूरे एंगल, ये वाला एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ आपसे, ये 55 है तो ये पूरा 125 होगा। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा, ये वाला 40 होगा। तो 125 में से अगर 40 घटाओगे, 125 में से अगर 40 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 85 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू आ रही है दोस्तों, वो आ रही है 85 डिग्री। 85 डिग्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो दोस्तों आपको एक एक चीज को सही से इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का चित्र मैंने यहाँ पे बना लिया है। आपको जो जो जानकारियाँ दी हैं आप क्वेश्चन को देखकर पढ़िए पहले क्या क्या दिया है। हमसे कह रहा है कि तीन समांतर रेखाएं हैं x, y, z। हमारे लिए इस क्वेश्चन में AFB का मान निकालना है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये वाले एंगल को निकालना है, इस एंगल का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से तीनों x, y, z जो तीनों रेखाएं हैं ये क्या है, समांतर हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में इस एंगल का मान कैसे मिलेगा, ये चीज़ हमारे लिए यहाँ से देखनी है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल आपका 125 डिग्री है और ये x और y आपकी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो ये इसके लिए ट्रांसवर्जल लाइन का काम करेगी। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का जो सम होगा, इस एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो ये बचेगा आपका 55 डिग्री।
55 डिग्री बचेगा। तो दोस्तों ये बताओ, ये तो 55 निकाल लिया हमने, ये वाला एंगल, ये 80 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये भी 80 होगा, 80 होगा। अब ये 30 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये एक त्रिभुज है, ये वाला एक त्रिभुज है, ये देखो ध्यान से, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये अगर इसकी एक साइड को आगे खींच दिया, तो ये वाली साइड को आगे खींच दिया, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसका मान इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 8 5 13, मतलब ये बना 135 डिग्री। तो अब आप देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में आ गए ना आप, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो 135 और 30 मिला के 165 हो गए। तो ये वाला एंगल कितना बचा, 180 माइनस 65, तो ये एंगल कितने डिग्री का आया, 15 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 15 डिग्री है। तो दोस्तों अगर आप चित्र को सही तरीके से जज कर पा रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। आपने निकाल के देख लिया कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर आया 15 डिग्री। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने चित्र यहाँ पे बना लिया है। क्वेश्चन में क्या जानकारी दी है, OE जो है वो समांतर है BD के, तो हमें थीटा का मान दोस्तों निकालना है। तो आप क्वेश्चन को सही से पहले देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें हल करना है। यहाँ से आप देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। जब ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसके लिए क्या कर रही है, एक त्रिज्यीय रेखा का काम कर रही है, त्रिज्यीय रेखा का काम कर रही है। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी कैसे भी करके। तो ये एंगल तो हमें आसानी से मिल जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये राउंड एंगल है, मतलब कंप्लीट एंगल है। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से 236 डिग्री आप घटा दो तो आपका बचेगा 4 और 2 और ये 124 डिग्री बचेगा। तो ये वाला एंगल तो हमारा आ गया 124 डिग्री। ये बात यहाँ से सही है कि ये वाला आपका एंगल आ गया 124 डिग्री। अब ये एंगल हमारे लिए दिया है 138, ये 138 दिया है यहाँ तक। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल, ये 138 है तो 180 होगा ये कंप्लीट एंगल। 180 में से 38 घटा दो तो आपका 2, 7 में से 3 गया तो आपका बच्चा यहाँ से 4, तो ये 42 डिग्री का आ गया। ये वाला एंगल हमारा आया 42 डिग्री का। तो दोस्तों यहाँ से ये एंगल 42 डिग्री का आया, ये एंगल 42 डिग्री का आया ये। तो हमारे लिए यहाँ से ये देखो, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये पूरी लाइन आपके लिए किसका काम कर रही है, त्रिज्यीय रेखा का काम कर रही है। ये 42 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, क्योंकि अगर इस तरीके से हम बना रहे हैं और ये इस तरीके से एंगल बनना है तो यहाँ पे ये एंगल 42 है तो ये एंगल भी तो 42 होगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 42 डिग्री का होगा। तो आप बताओ इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में हमारे लिए 2 एंगल पता लग गए तो तीसरा एंगल निकालना आसान है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 166। तो 166 को अगर हम आपका यहाँ से 180 में से घटाएंगे तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 14। तो ये एंगल कितने डिग्री का आया हमारा, 14 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है थीटा, इसका मान कितना आएगा, 14 डिग्री। तो दोस्तों क्वेश्चन आज के सेशन के बहुत ही अच्छे हैं। आपको बहुत धैर्यपूर्वक तरीके से क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना, उनमें थोड़ा सा हमें रुक कर जवाब खोजना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तभी हमें मिलेगा जब हम इसको ठहर के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ साफ हो जाएगा और आपके आंसर आसानी से बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने चित्र यहाँ पे बना लिया है।
आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन में जो जानकारी दी है वो ये कह रहा है कि ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है, तो हमें x का मान यहाँ से कैसे भी करके निकालना है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, थोड़ा सा आप ठहरिए, क्वेश्चन पे देखिए और समझने का प्रयास करिए। जब ए बी और सी डी आपकी पैरेलल बोली गई हैं तो इनके लिए एक ट्रांसवर्जल लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपने ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे खींच दूं ऐसे करके, इस लाइन को ऐसे करके मैं आगे बढ़ा दूं, तो आप यहाँ से एक चीज़ देखो ध्यान से कि इस एंगल का मान कैसे निकलेगा, इस एंगल का मान किस तरीके से हम निकालेंगे। तो आप थोड़ा सा चित्र छोटा है, ये 6x है यहाँ पे, इस एंगल की वैल्यू अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ, जैसे ये एंगल हमारा कितना था, 6x था। आप ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते रहना। ये मैंने ऐसे करके आगे बढ़ा दिया। अब आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इस आगे बढ़ाऊंगा तो आप देखो ये 5x है, तो ये वाला एंगल भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के कारण 5x आएगा, नहीं आएगा, ये वाला भी 5x होगा। तो ये 6x, ये 5x, ये मिलाकर ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। तो ये 5 और 6 कितना हो गया, 11x। तो ये एंगल कितना हुआ, 11x। तो दोस्तों ये लाइन जो है ना कंप्लीट, ये किसका काम कर रही है, ए बी और सी डी के लिए, तिर्यक रेखा का। तो ये अगर 11x है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये भी तो आपका 11x होगा। दोस्तों 11x होगा या नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये एक त्रिभुज का निर्माण तो हो गया, ये वाला एक त्रिभुज का निर्माण हो गया ना, यहाँ से ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो अगर ये त्रिभुज का निर्माण हुआ तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 के बराबर होता है। यहाँ तीनों कोण दिख रहे हैं, तो यहाँ से 3x प्लस 11x प्लस 4x बराबर में कितना है दोस्तों, 180। तो ये कितना हो गया हमारा, 18x दोस्तों। तो 18x बराबर हुआ 180, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 10 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से जज कर पा रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ गया आपका, वो आ गया 10 डिग्री। तो हमने किस तरीके से सॉल्व किया ये आप देख रहे होंगे। आप इसको एक बार देखोगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी जो स्पीड है ना, जो एक्यूरेसी है ना, वो बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का चित्र मैंने बोर्ड पे बना लिया है। आपकी स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके लिए कि क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है हमसे और किसका मान हमसे पूछा है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसको भी बनाने का प्रयास करना है। तो यहाँ से हमें जानकारी जो दी है ना दोस्तों, वो दी है कि PQ समांतर है LM के और समांतर है RS के। तो यहाँ से आप देखो जो PQ लाइन है ये आपकी LM के भी पैरेलल है और RS के भी क्या है, पैरेलल है। ये जानकारी दी है। हमसे जो एंगल पूछा है ना दोस्तों, वो पूछा है LRS। LRS मतलब x की वैल्यू हमसे यहाँ से पूछी है। तो कैसे भी करके हमें x का मान फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर PQ और RS आपकी समांतर हैं तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है वो इसके लिए किसका काम करेगी, तिर्यक रेखा का काम करेगी। अगर इसको आप आगे बढ़ा दो समझने के लिए तो क्या दिक्कत है। तो ये पूरा एंगल आपका जो होगा ना, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का होगा। तो ये अगर 55 डिग्री का होगा पूरा, 55 में से 30 निकल गया आपका। ध्यान से देखना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन अगर इसको और आगे बढ़ा दो ऐसे करके, तो ये देखो ध्यान से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये 30 मतलब ये 55, तो ये पूरा 55 में से 30 निकाल दो, तो यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री आ गई। अगर आपने सही तरीके से जज कर लिया क्वेश्चन को तो फिर क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 25 डिग्री आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी आपके लिए सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो अच्छे से आपको समझ आ रहा है। आप अच्छे से इस प्रकार के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे और अपने कारवा को आगे बढ़ाओगे। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का चित्र मैंने बोर्ड पे बना दिया। आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी है हमारे लिए। हमसे कह रहा है कि AB और DC पैरेलल है। तो यहाँ से देखो AB ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। और DE
और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल, BF पैरेलल है। ये पूरी लाइन आपकी DF है, वो BF है, और ये DE है, वो पैरेलल है। तो हमें कैसे भी करके x का मान इस क्वेश्चन में निकालना है, ये बात हमें ध्यान से दोस्तों देखनी है। तो आप मुझे बताइए, ये एक त्रिभुज बनना है ABC में दो एंगल हमें पता है 40 और 65 मिला के 105 हो गए। तो इसका जो थर्ड एंगल बचा ये वाला, ये आपका 75 डिग्री होगा, नहीं होगा दोस्तों? होगा। अब आप देखो AB और DC या CD आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है, तो इनके लिए ये वाली लाइन एक त्रिय रेखा का काम करेगी, करेगी नहीं करेगी, आप बताओ। तो आप बताओ, त्रिय रेखा के अंदर मतलब त्रिय रेखा के एक और बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। ये 75 है, तो ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल आपका 180, मतलब इसका और इसका सम 180 होगा। तो 75 निकाल दो 180 में से, तो कितना बचा, 105। 105 में से भी दोस्तों, 105 में से भी दोस्तों ये 65 निकलेगा। तो आप बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का बचेगा? तो आप कहोगे सर ये 40 डिग्री का बचेगा। कितने डिग्री का बचेगा दोस्तों? 40 डिग्री का बचेगा। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो अगर ये 40 डिग्री का बचा, आप बताओ ये 40 डिग्री का बच गया हमारा। अब मैं आपसे अगर पूछूं ये बात कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा, ये एंगल, तो आप खुद समझदार हो, आप खुद देखो कि ये पूरा एंगल आपका 180 होगा। 180 में से 105 निकाल दो, तो ये 75 डिग्री आया, नहीं आया? ये 75 डिग्री आया। अब आपसे ये कह रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी पैरेलल है, तो ये त्रिय रेखा का काम करेगी। अब इसका और इसका सम 180 होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 105 डिग्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 105 डिग्री आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में जो जो जानकारियां दी हैं उनका सही अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्वेश्चन का आंसर आने में दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का चित्र मैंने बोर्ड पे बना लिया है। इसमें हमसे ये कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा सही है, दिए गए कोणों के अनुसार कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, ये चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमें ये एंगल निकालना है, मतलब वो x है, ये एक्सटीरियर है, ये x है, ये c है, ये a है, ये पाई माइनस b है। तो सब में x बराबर दिया है, तो कौन सा रिलेशन हमारा सही होगा, ये चीज़ हमारे लिए यहाँ से देखनी है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, यहाँ से बताइए मुझे कि ये वाला पाई माइनस वी कैसे आया होगा, ये वाला एंगल पाई माइनस बी कैसे आया होगा जब ये वाला एंगल आपका क्या रहा होगा, बी डिग्री रहा होगा, तभी तो ये पाई माइनस बी आया आपका। तो आप खुद सोचो कि ये वाला आपका एक त्रिभुज बन गया, ये आपका एक त्रिभुज बन गया, ये वाला आपका त्रिभुज बना, ये वाला। अगर इसकी इस साइड को मैं आगे खींच दूं तो दोस्तों ये एंगल कितने डिग्री का आना चाहिए, a प्लस वी आना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि ये वाला एंगल देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका ए ई बी, ये दोस्तों आपका एक त्रिभुज बना। ध्यान से देखो, ये आपका एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज के ये 2 कोण पता हैं। अगर मैंने इस त्रिभुज की इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा, नहीं करेगा? इस x का मान इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो x बराबर जो आया वो आया c प्लस a प्लस वी। तो यही आपका सही है। तो देख लो कौन से ऑप्शन में ये बात सही दी गई है। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर आप सही चीज़ों को सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो फिर क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का चित्र मैंने यहाँ पे बना दिया है। इस क्वेश्चन में जो जानकारी दी है वो इतनी जानकारी दी है कि AB जो है वो CD के समांतर है और x का मान हमसे पूछा है। तो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो आपको देखना है कि x का मान हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये बात हमारे लिए यहाँ से समझनी है।
तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ देखो, ये लाइन अगर आपकी पूरी सीधी रेखा है, ये लाइन अगर आपकी सीधी रेखा है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 100 डिग्री का होगा। अब ये भी, ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है तो ये त्रिय रेखा का काम करेगी इसके लिए। तो अगर ये 100 है तो ये वाला 80 होगा, क्योंकि दोनों का सम आपके लिए कितना रखना है, दोनों का सम आपको कितना रखना है, 180। तो आप यहाँ से देखो इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो अगर आपका ये 80 आया तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 100 होगा। तो अगर ये 100 है तो ये x है तो ये 120 आया, इन दोनों को जोड़ कर आया होगा। तो x का मान कितना डिग्री आया, 20 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू आ रही है वो दोस्तों 20 डिग्री आ रही है। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे लिए जो वैल्यू निकालनी है वो y की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे ये चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ कंप्लीट, ये एंगल कंप्लीट कितने डिग्री का बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है। अगर ये लाइन PQ और BC आपकी समांतर मानी जाए तो ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी आपका 60 होगा, ये वाला एंगल भी आपका 60 होगा। यहाँ से ये चीज़ देखो ध्यान से। अब अगर ये पैरेलल मानी जा रही हैं, यहाँ से पैरेलल मानी जा रही हैं, तो इस Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दोनों तरीके से कर सकते हो। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा यहाँ से। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, ये 70 डिग्री होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा। 60 और 70 130, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में जो y की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 50 डिग्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 50 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन में हमारे लिए ए बी पैरेलल डी के है और एंगल बी सी डी निकालना है, मीन्स x का मान निकालना है हमारे लिए। तो हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये रेखा और ये रेखा आपकी क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे तो बनेगा नहीं है, तो आप क्या करो, एक इस तरीके से एक लाइन अपने लिए यहाँ से खींच लो। इसके भी पैरेलल होगी ये वाली लाइन और इसके भी पैरेलल होगी ये वाली लाइन। तो आप देखोगे ध्यान से समझने के लिए, यहाँ से देखो ये 67 है, ये भी देख ले, हटा ले रहे हैं हम पूरा। तो यहाँ से ये जो लाइन हमने इस तरीके से खींची है, इसके और इसके लिए ये वाली रेखा त्रिय रेखा का काम करेगी। ये 67 है तो ये भी दोस्तों 67 होगा। इसके और इसके लिए ये त्रिय रेखा है, ये 23 है तो ये भी दोस्तों 23 होगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को अगर आप जोड़ रहे हो तो आपका कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में x का जो मान आया वो 90 डिग्री आया। यही इस क्वेश्चन का क्या है, उत्तर है। तो बढ़िए, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है ए बी समांतर है सी डी के। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और ODC हमें निकालना है। ODC ये एंगल हमसे पूछा गया है, ये एंगल हमें निकालना है हर हाल में। तो आप देखो दोस्तों, इसको किस तरीके से करेंगे। अगर हम इस पर इस तरीके से एक पैरेलल लाइन खींच लें इस तरीके से, तो ये वाली लाइन इसके भी समांतर होगी और ये वाली लाइन इसके भी समांतर होगी। तो दोस्तों अगर यहाँ से ये 152 है, ये हमें मालूम है ये एंगल 152 है, ये पूरा एंगल कितना है 152, ये रख ले रहे हैं। तो आप यहाँ से देखो ये लाइन, ये वाला 118 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल मिला के आपका 180 होना चाहिए। तो यहाँ से बचेगा आपका 62 डिग्री का ये वाला एंगल, ये एंगल आपका 62 डिग्री का होगा। कंप्लीट ये बात आपको समझनी है। अब अगर ये 62, ये पूरा था कितना आपका 152, तो 152 में से 62 घटाओगे तो आपका 90 बचेगा। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री आया। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो आप देखो ये लाइन और ये लाइन भी तो आपकी क्या है, पैरेलल है। तो ये वाली रेखा इन दोनों के लिए आपकी त्रिय रेखा होगी। तो ये 90 है तो ये भी आपका क्या होगा, 90 होगा। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना।
बाकी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप इनको सही से देखकर प्रैक्टिस करिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपनी पढ़ाई को जितना आप बेहतर कर सकते हो उतना आप अपने अनुसार बेहतर करिए। तो दोस्तों आज के सेशन को अपने लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।